हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक छोटे से गलती को सुधारने जा रहे हैं। हम लोग नहीं, वो गलती मेरी थी और वो गलती भी नहीं बल्कि एक छोटा सा कह सकते हो मिस्टेक था। मिस्टेक ये था कि इस एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में मैंने क्या कर दिया, 1.8 के आंसर में लैटिस पॉइंट बताने थे और मैंने बता दिया क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आपको पता ही होगा कि जब कभी किसी चीज़ का इनिशिएशन होता है, मतलब स्टार्ट होता है, तो थोड़ा टफ होता है। वो भी मेरे लिए टफ था। एक लंबा वीडियो बनाना था तो छोटे मोटे मिस्टेक हो जाते हैं, क्योंकि सामने क्वेश्चन लिखा हुआ था और ऊपर आंसर बताना था, इसलिए छोटे से मिस्टेक थे। वो चलेगा, लेकिन हाँ, आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है हमारे इस चैनल को, जिसमें आज हम लोग इंप्रूव करके यहां तक पहुंच चुके हैं। यहां तक कहां तक, एक डिजिटल बोर्ड तक पहुंच चुके हैं। तो चलते हैं, उस क्वेश्चन को सही करते हैं और आंसर क्या होगा। तो गाइस, सबसे पहले एक्चुअल में हमें बताना था लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड में, या फिर मैं कहूं यूनिट सेल में जो पॉइंट्स होते हैं या जो पोजीशन होते हैं जहां एटम या फिर आयंस पाए जाते हैं, उस पोजीशन को आप लैटिस पॉइंट कहते हो। देखा जाए तो ये एनसीईआरटी का 1.8 क्वेश्चन था। इसमें क्या कह रहा है? इट इज अ पोजीशन ऑफ अ यूनिट सेल इन विच एटम और आयंस ऑक्यूपाई द लैटिस पॉइंट। डिफिनीशन आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, इसके बारे में हमें किसके बारे में कहना है? फेस सेंटर। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में अगर गाइस हम बात करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि वो यूनिट सेल जिसके हर फेस पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाया जाता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एफसीसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, यानी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का। इसमें गाइस टोटल 8 कॉर्नर पे एटम होंगे। 8 कॉर्नर के अलावा इसमें 6 फेसेस होंगे। मतलब ये 8 कॉर्नर आपका बन गया और 8 कॉर्नर के अलावा मैं क्या बनाऊं? इसके फेस पे, तो फेस भी इसके होंगे, लेकिन कितने फेस होंगे? 6 फेस होंगे। तो ये आपका मॉडल बनके तैयार हो गया, किसका? एफसीसी का। ठीक है, ये एफसीसी में हमसे जवाब क्या मांग रहा है? हमसे जवाब एक छोटा सा मांग रहा है कि इसमें लैटिस पॉइंट कितने हैं। ठीक है, तो यहां पे गाइस 1 2 3 4, ये कॉर्नर पे तो आप देख ही रहे हो, कॉर्नर पे टोटल कितने हैं? 8 हैं। और फेस पे कितने हो जाएंगे? तो फेस टोटल 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे केस में हम क्या देखते हैं कि इसमें कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट कितने हुए? तो कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट हो गया 8, और बाबू फेस पर लैटिस पॉइंट कितने हो जाएंगे? फेस पर लैटिस पॉइंट 6 हो जाएंगे। मतलब टोटल लैटिस पॉइंट कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी में अब आपसे सेकंड पूछ रहा, फेस सेंटर ट्राइगोनल। बेटा वो क्यूबिक है। क्यूबिक में क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन अब जो हमसे पूछ रहा वो ट्राइगोनल पूछ रहा है। ट्राइगोनल के लिए क्या करोगे? थोड़ा सा लंबा बना लो। ठीक है, थोड़ा लंबा बनाने का मतलब ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें भी आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं किसके? एफसीसी के। ये क्यूबिक नहीं है, बस इतना सा अंतर है। आंसर वही होगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब देखा जाए तो इसका भी आंसर कितना होने वाला है? 14 ही होने वाला है। कैसे? आप देखो, 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे मैंने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डाल दिया। 8 कॉर्नर के अलावा कहाँ होगा? फेस होंगे। कैसे फेस होंगे? 6 फेसेस होंगे। एक फेस यहाँ है गाइस, एक फेस यहाँ है, एक फेस यहाँ है, एक फेस यहाँ है, एक फेस यहाँ है, एक फेस यहाँ है। तो फिर से आप काउंट कर लो, काउंट करके आपको क्या मिलेगा? 8 कॉर्नर पे है, 6 फेस पे है। तो फिर से आ गया किस की बारी? कॉर्नर की बारी। कॉर्नर कितना हो रहा है? 8। कुछ ज्यादा मोटा हो गया, चलो मोटा रहे या पतलू रहे, बात समझ में आ रही है कि 8 कॉर्नर है और फेसेस में टोटल कितने हो गए? 6। तो यहां भी आंसर कितना आ गया? 14। दोनों का आंसर मिल गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इस बॉडी सेंटर क्यूबिक में अगर मैं चलता हूं तो इसमें क्या है? ये है एक यूनिट सेल। कैसा वाला? बॉडी सेंटर वाला। और बॉडी सेंटर में अब आप देख लो, लैटिस पॉइंट आपको गिनने हैं और लैटिस पॉइंट क्या हो जाएंगे? शॉर्ट व्यू में निकलते हैं। कॉर्नर में 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कॉर्नर हो गए। 8 कॉर्नर के अलावा बाबू फेसेस होंगे। सॉरी, फेसेस तो यहाँ नहीं ना है, फिर यहाँ गलती हो जाता है। बॉडी सेंटर्ड कहाँ होगा? बॉडी पे होगा। तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने होंगे?
8 कॉर्नर पे हो गया, एक सेंटर में हो गया, तो ऐसे केस में हम लिख सकते हैं कॉर्नर में टोटल कितना हो जाएगा, कॉर्नर में टोटल 8 हो जाएगा, और सेंटर पे, ठीक है, एट द सेंटर पे हो जाएंगे 1, तो टोटल लैटिस पॉइंट BCC में क्या बनते हैं, टोटल 9, ठीक है। तो फिर से आप चले जाओ, बाकी सारा आंसर सही है, मैंने फिर से रिमाइंड कर दिया है। थैंक यू एंड बाय।